सुनने से श्रवण इंद्रियां कभी कमजोर नहीं होता, सुनने की शक्ति कभी कम नहीं होती। कृष्ण कथा श्रवण करने से, कृष्ण नाम श्रवण करने से। पर जिसने कृष्ण कथा सुना नहीं, श्रवण नहीं किया, उनकी श्रवण शक्तियां कम हो जाती हैं। अगर किसी कारणवश आंखों की रोशनी भी चली जाए तो इस राधे नाम के प्रभाव से, कृष्ण नाम के प्रभाव से आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। इसलिए ठाकुर जी का विग्रह नित्य निरंतर दर्शन करना चाहिए। उनके विग्रह के दर्शन का प्रभाव ही ऐसा है, भागवत जी के दर्शन का प्रभाव ही ऐसा है, श्रवण का प्रभाव ही ऐसा है कि इंद्रियां स्वतेज होती हैं। ऐसा है कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है और हम किशोर से तरुण अवस्था की ओर चलते हैं, तरुण से वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं। जब उम्र बढ़ती है, उम्र ढलती रहती है, तब हमारी इंद्रियां भी कमजोर होती रहती है। श्रवण शक्ति कम हो जाती है, देखने की शक्ति कम हो जाती है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, चलने फिरने की शक्ति कम हो जाती है। कहा गया है, अगर आप ठाकुर जी की सेवा किया करते हैं नियम से, मनमाना स्वरूप अगर आप नियम से ठाकुर जी की सेवा किया करें, ठाकुर जी की कथा सुना करें, श्रीमद् भागवत का पाठ किया करें, तो ये सच बात है कि श्रवण शक्तियां, देखने की शक्तियां, चलने फिरने की शक्तियां स्वतेज रहती है, पुष्ट रहती है। आप कभी वृंदावन जाए तो वृंदावन जाकर देखेंगे कि कई वृद्ध माता जी हैं जो भजन कर रही हैं, भजन कुटिया में जाती हैं, भजन किया करती हैं, कीर्तन किया करती हैं। सच कहूं, हमारे इन क्षेत्रों में जो लड़के सबल हैं, पुष्ट हैं, चलने फिरने में थोड़ा कमजोर दिखते हैं, चल नहीं पाते हैं मोटरसाइकिल के बिना, पाँव दुखता है, वृंदावन जाकर देखिएगा, वृद्ध माता जी यहाँ ऐसे चलती हैं जवान भी फेल हो जाए उनके सामने। चलने की शक्ति प्रबल है उनकी, सुनने की शक्ति भी प्रबल है, कीर्तन भी किया करते हैं। वृंदावन में कोनही गांव में एक कृष्णदास संत रहा करते थे, प्रतिदिन भागवत पाठ किया करते थे। और भागवत जी क्या है? स्वयं शब्दमय कृष्ण है। जब ठाकुर जी इस लोक को छोड़कर स्वधाम पधारे, तब उद्धव से ठाकुर जी ने कहा था, हे उद्धव, तुम चिंता न करो, मैं शब्द रूप से श्रीमद् भाग में रहा करूंगा। ये भागवत स्वयं शब्द रूप से स्वयं भगवान ही है, और भगवान का दर्शन करेंगे तो नेत्र की, देखने की शक्ति प्रबल होती है। कोनही गांव में संत जी प्रतिदिन भागवत पाठ किया करते थे, पर वृद्धावस्था डगाई, हुआ वृद्धावस्था, आंखों की ज्योति चली गई, देखने में सबल न रहे। उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना किया कि हे ब्रजेश्वरी, मेरा भजन ही तो है, प्रतिदिन भागवत पाठ करता हूं मैं, देखने की शक्ति मेरी चली गई है, मैं क्या करूं अब? तो राधा रानी स्वप्न में आई और बोली, देखो भक्त, तुम राधे नाम का एक पट्टा लेकर कपड़े पर राधे नाम लिखा हो, नामावली जिसे कहते हैं, उसको अपनी आंखों के ऊपर बांध लो और आप सो जाना। भक्त ने वैसा ही किया, नामावली, राधे नामावली अपनी आंखों के ऊपर बांधकर रात को सो गए। और सुबह जब वह नामावली खोले तो आंखों की देखने की शक्ति और ज्यादा प्रबल हो गई।
अध्ययन करें प्रतिदिन तो देखने की शक्ति प्रबल होती है। राधा रानी की कृपा से देखने की शक्ति प्रबल होती है। ठाकुर जी के दिव्य विग्रह का दर्शन प्रतिदिन करें तो जीवन से दुख दूर होता है, संकट दूर होते हैं। ठाकुर जी के श्री विग्रह को आप अगर प्रतिदिन दर्शन करते हैं। हम राधा गोविंद जी कहते रहते हैं, पुकारते रहते, गाते रहते हैं। कोई अगर पूछे कि आप राधा गोविंद जी के बारे में इतना कहते हो तो उनके श्री विग्रह का दर्शन करने से क्या कोई लाभ है? हाँ है, निश्चय ही लाभ है। दुख दूर होता है जीवों का। बहुत पहले की एक बात है, किसी गांव में एक पीकू माली नाम का एक 8-10 साल का एक लड़का रहता था। उसकी वृद्ध माँ थी, रोगग्रस्त माँ थी, उसके 2-4 छोटे छोटे भाई बहन थे। पिता का स्वर्गवास हो गया। खाने पीने में बहुत परेशानी। 8-10 साल का लड़का, बीकू नाम का। ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का विग्रह जीवों का कल्याण करने वाली है। बीकू बहुत दुखी रहता। मां रोगग्रस्ती, काम नहीं कर पाती थी। अन्न का एक दाना भी उनके घर में न था। बस सोचा कि मुझे कुछ काम कर लेना चाहिए। मेरे छोटे छोटे भाई बहन भूखे ही सो जाते हैं, रोते रहते हैं, कोई तो नहीं है हमें देखने वाला। पिता का स्वर्गवास हो गया, कौन खिलाए हमें? बहुत हैं ऐसे ही इस दुनिया में। खाने पीने की कमी है, नहीं है, अन्न का एक दाना भी नहीं है। क्यों नहीं है पता है आपको? आप देखते होंगे कई भिखारियां भी आते हैं, कई ग्रस्त जीवन को भी देखे हैं। बहुत ज्यादा गरीब हैं, खाने पीने के लिए भी उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूर्व संचित पाप है। जो अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में नहीं खिलाते, सेवा नहीं करते, वे अगले जन्म में भिखारी बनकर जन्म लेते हैं। उनको खाना नसीब नहीं होता। जितने सारे लोगों को आप ऐसे देख रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं भूख से, दरिद्रता से, वो उनके पूर्व संचित पाप हैं। माँ बाप को वृद्धावस्था में न खिलाने का पाप, उनकी सेवा न करने का पाप है। ये जन्म तो जैसे तैसे चल जाएगा, लेकिन अगले जन्म में कहाँ जाएंगे? कभी ना कभी तो हम ठाकुर जी की निगाह में पड़ ही जाएंगे, अपने कर्मों के जाल में फंस ही जाएंगे और भुगतना पड़ेगा सब कुछ। तो बीकू माली भी बहुत दुखी, गरीब, सोचा कि मुझे अब काम करना चाहिए। तो ट्रेन में जाकर, ट्रेन में आप देखेंगे, ट्रेन में जब जाते हैं तब कभी कभी कोई व्यक्ति आकर ट्रेन साफ कर देता है और भीख मांगता है ट्रेन में। तो बीकू भी वही काम किया करता, अपने छोटे छोटे भाइयों को खिलाने के लिए, भोजन खिलाने के लिए, माँ को भोजन कराने के लिए। 8-10 साल का छोटा बच्चा क्या जानता है, खेलने कूदने की उम्र है। फिर भी मन में विचार, मेरा भाई रो रहा, मेरी बहन रो रही, मेरी माँ भूखे सो रही है। चला गया ट्रेन में, ट्रेन साफ करता, यात्रियों से कुछ मांगता, यात्रियां कुछ दे देते, तो कुछ सामान खरीद कर घर में लाकर सबको देकर मिल बांट के खा लेता। एक दिन ट्रेन में साफ कर रहा था तो उसे एक पर्स मिला, एक बटुआ मिला। उसने बटुआ देखकर छिपा लिया। उसने सोचा इस बटुए में बहुत पैसा होगा, तो मैं बहुत सारा राशन खरीद कर ले जाऊंगा अपने घर। मेरे भाई बहन बहुत खुश होंगे, मेरी माँ बहुत खुश होगी, पेट भर कर हम भोजन कर पाएंगे।
उस बटुए को लेकर ट्रेन से उतरकर चुपचाप जहां कोई भी इंसान नहीं वहां जाकर एकांत में जाकर वह धीरे से बटुआ निकाला और बटुआ निकाल कर खोला। बटुए के हर एक पॉकेट में हर एक जगह देख रहा खोलकर पैसा होगा पैसा होगा। और जब बटुआ खोला 1 रुपए तक नहीं था। वो बार बार बटुआ खोलता और देखता पर 1 रुपया ना। उदास हो गया, आंखों में आंसू आ गए। मैं ट्रेन से भी उतर आया और इसमें भी पैसा नहीं है। अब मैं क्या लेकर घर जाऊंगा? मेरे भाई बहन रो रहे होंगे, भूखे ही सो जाना पड़ेगा उनको। मेरी माँ रोगग्रस्त है, उनको भी भूखा ही सो जाना पड़ेगा। बार बार खुल कर देखते कहीं तो 1 रुपया होगा, कहीं तो कुछ पैसे होंगे इसमें, पर 1 रुपया भी नहीं था। बटुए को बार बार देखते उदास हो जाते। बटुआ बार बार देखते देखते बटुए के एक कोने में एक फोटो मिली। पता नहीं किसका फोटो है, पर देखकर बीकू को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बीकू को अपने पास रख लिया उस फोटो को। शाम हो गई, दुखी मन से न चावल न आटा कुछ नहीं, खाली हाथ बीकू घर की ओर निकला। जा रहा और सोच रहा जाकर अपनी भाई बहन से क्या कहूंगा। वो तो दौड़ कर आएंगे मुझे देखकर कि भैया आ गए, कुछ खाने के लिए लाए होंगे। न जाने दिन भर में कुछ खाए भी होंगे या नहीं। माँ भी मेरी ही रास्ता देख रही होंगी कि मेरा बेटा बीकू शाम को आएगा, कुछ लेकर आएगा। जाकर क्या कहूंगा माँ से, क्या कहूंगा अपने भाई बहनों से। उदास हो धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके घर जाते वक्त रास्ते में एक सेठ जी का घर पड़ता। सेठ जी बीकू को जब भी देखते डांटते, तिरस्कार करते बीकू को। कितना बदनसीब है बीकू, तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारा पिता मर गया, भीख मांग कर खाते हो, ट्रेन में साफ करके खाते हो। तुम्हारा भाई रो रहा है, तुम्हारी बहन रो रही है, माँ पड़ी हुई बिस्तर में। बहुत तिरस्कार करता। बीकू रोता। आज उसी सेठ जी के घर से फिर जा रहा घर में, तो सेठ जी आज बीकू को बड़े प्यार से बुलाते हैं, बड़े प्यार से बीकू को बुलाते हैं। शिराधे शिराधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो। आज वही सेठ जी बीकू को बड़े प्यार से बुलाते। बीकू इधर आओ। बीकू को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो कभी सीधे मुंह बात नहीं करता, वो बड़े प्रेम से आज बीकू कहकर पुकार रहा। निकट गया बीकू। बीकू आज तुम मेरे घर से कुछ सामान ले जाओ, दाल ले जाओ, आटा ले जाओ, चावल ले जाओ और बहुत सारी मिठाइयाँ, दाल चावल आटा बीकू के हाथ में दे दिए हुए सेठ। बीकू देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, कुछ भोजन की सामग्री भी दे दी। बीकू बड़ा प्रसन्न हुआ। जो सेठ कभी सीधे मुंह बात नहीं करता, तिरस्कार करता रहता है, आज इतना दयालु कैसे हो गया। इतनी सारी चीजें, कभी एक रोटी तक न देने वाला, आज प्रेम से बात कर रहा हूं। तो बीकू बड़ा प्रसन्न हुआ, ले गया अपने घर। सभी भाई बहन दौड़ कर आए। बीकू सभी भाई बहन को मिठाई दिया, पूड़ी दिया, रोटी दिया।
सब खा के बड़े खुश थे। 2-4 दिन ऐसे ही चला उसी दाल चावल आटे से। फिर भिक्खू गया, ट्रेन में गया काम करने के लिए। कई सारे यात्री आपस में बात कर रहे थे, वृंदावन जाना है, ठाकुर जी का दर्शन करना है, बांके बिहारी का दर्शन करना है। अरे बड़े सुंदर हैं हमारे बांके बिहारी, हाथ में बंसी लिए हुए खड़े हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, बड़ी प्यारी और सुंदर है हमारी राधा रानी। भिक्खू सुन रहा और साफ कर रहा। तो यात्रियां ठाकुर जी के बारे में बात करें, भिक्खू को बड़ा अच्छा लगा ठाकुर जी के बारे में सुनकर। तो भिक्खू ने जिज्ञासा बस पूछा कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम वृंदावन जा रहे हैं। क्यों, तुम्हें वृंदावन के बारे में पता नहीं है? क्यों जा रहे हैं? हम ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वे बड़े प्यारे हैं, दुखों को हरने वाले हैं, कष्ट का निवारण करने वाले हैं, दुखों को हरने वाले हैं, कष्ट का निवारण करने वाले हैं। वो कैसे दिखते हैं? अरे बड़े प्यारे हैं हमारे ठाकुर जी। अच्छा, मैं भी देखना चाहूंगा आपके ठाकुर जी कैसे दिखते हैं। तो उन्होंने अपने पास रखा हुआ एक ठाकुर जी की फोटो निकालकर भिक्खू को दिखाया। भिक्खू देखे और बोले ये आपके ठाकुर जी हैं, वृंदावन के ठाकुर जी हैं, जो सबके दुख को हरण करते हैं, सबके कष्ट का निवारण करते हैं, सबके कष्ट हर लेते हैं। मेरे पास भी एक ऐसा ही फोटो रखा हुआ है, अपने पॉकेट से फोटो निकाल कर दिखाए। भिक्खू देखा और यात्रियों को दिखाते हैं, कहीं ये तो आपके ठाकुर जी नहीं है? तो यात्रियों ने कहा हाँ यही तो हमारे ठाकुर जी हैं, ये आप सभी के कष्ट को हरते हैं। तो कहा हाँ सभी के कष्ट को हरते हैं। तो भिक्खू को भी समझ में आया कि ठाकुर जी की फोटो मिलने से उसके जीवन में परिवर्तन आया। वो सेठ जी जो तिरस्कार करता था उसे प्यार से बात करने लगा। तो भिक्खू को बड़ा आनंद आया कि हमारे ठाकुर जी हैं, कष्ट को हरने वाले हैं। भिक्खू ने कहा हमें भी ले जाओगे? तो यात्रियों ने कहा हाँ जरूर ले जाएंगे। पर भिक्खू सोचने लगे कि मैं अगर चला जाऊंगा तो मेरे भाई बहनों को और मेरी माँ को कौन देखेगा। यह सोचकर भिक्खू घर चला गया। मन न मान रहा भिक्खू का, मानो कोई उसे बुला रहे हो वृंदावन। वही सेठ जी जो भिक्खू का तिरस्कार किया करते थे, भिक्खू से कहे सुबह कि भिक्खू तुम्हारा घर जिस जगह पर है वो जगह मुझे चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हारे सारे परिवार का सारा जीवन भर, पूरे जीवन भर का दायित्व मैं वहन करूंगा, खाने पीने पढ़ने जो लगेगा मैं दूंगा। और भिक्खू के परिवार की सारी व्यवस्था कर दिए हुए सेठ, सारी व्यवस्था। रात को सोच रहे थे वृंदावन जाने की और सुबह सेठ जी उनके परिवार की सारी व्यवस्था कर दी। पता नहीं किसने उस सेठ जी के हृदय में यह प्रेरणा किया, पर हो गई उसके परिवार की सारी व्यवस्था। भिक्खू वृंदावन चला गया। वृंदावन में जाकर बांके बिहारी जी का दर्शन किया। बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। तो बहुत भीड़ में अचानक भिक्खू को सब कुछ अंधेरा नजर आने लगा। उस अंधेरे को चीरती हुई एक दिव्य प्रकाश के बीच से ठाकुर जी भिक्खू की ओर आने लगे। भिक्खू के निकट आकर कहते हैं भिक्खू देखो मैं चाह ही रहा था कि तुम मेरे पास आ जाओ, अब तुम वापस ना जाना मुझे छोड़कर, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो।
तुमने अपनी माँ की सेवा किया, अपने भाई बहन की सेवा किया और बहुत प्रिय हो भी तुम मुझे। तुम वृंदावन में ही रहना। भिक्षु कहते हैं कि ठाकुर जी मैं अगर यहीं रहा तो मेरी माँ और छोटे भाई बहन की देख रेख कौन किया करेगा? भिक्षु तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्था, जब जो चीज की आवश्यकता होगी उनके जीवन में सुख और मंगल के लिए मैं व्यवस्था करता रहूंगा। तुम अब चिंता न कर, तुम यही रहना और मेरी सेवा किया करना। यहीं से फूल लेकर फूलों की माला बनाया करना और तुम्हारे हाथ से बना हुआ माला मैं धारण किया करूंगा। तब से भिक्षु वहीं वृंदावन में रहे और नित्य प्रतिदिन माला बनाए। ठाकुर जी की माला को पहनकर बड़े आनंदित होते। श्री राधे प्रेम से बोलो। जिनकी तस्वीर मात्र जीवन में आ जाने से दुखों की निवृत्ति हो जाती है, उन आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जीव का परम मंगल होता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम ठाकुर जी की सेवा करते रहें, उनकी उपासना करते रहें, दुख में कभी ना घबराएं, सेवा हमेशा किया करते रहे ठाकुर जी का। श्री राधे। श्री राधे। तो हमेशा ठाकुर जी की सेवा में लगे रहना है ना? श्री राधे प्रेम से बोलो। श्री राधे जय राधे। जिनके तस्वीर के मिलने मात्र से तकदीर बदल जाती है, जीवन अच्छा बन जाता है, उन गोविंद को हम कभी ना भूलें। श्री राधे। और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते रहे, ठाकुर जी जब तक जी रहे हैं आपकी सेवा में लगाए रखना। इतनी ही कृपा